हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये किल द टायरेंट का पार्ट 2 है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो मेरे चैनल पर है, आप जाके देख सकते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत में बहुत सारे गार्ड्स भागते हुए कैंग्यू की तरफ आने लगते हैं और बोलते हैं असिस्टेंट को पकड़ो। इसके बाद हम देखते हैं उन लोगों ने कैंग्यू को पकड़ लिया है और जब कैंग्यू खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है तो उसका मास्क नीचे गिर जाता है। यहाँ पर मौजूद सब लोगों ने कैंग्यू को देख लिया था। कोई चिल्लाते हुए कहता है ये कैसे हो सकता है और दूसरा कहता है प्रिंसेस होपलेस। और कैंग्यू से समझ नहीं आ रहा था यहाँ पर क्या हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा ही हैरान हो गया था। फिर एक शख्स बोलता है रुको, दिखने में काफ़ी सिमिलर लग रहा है लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है ये वो इंसान नहीं है। एक लड़की कहती है दुनिया में इतना मिलता जुलता कोई कैसे हो सकता है। इसके बाद हर कोई स्टेटस के रिएक्शन का इंतज़ार करता है। वो देखना चाहते थे कि स्टेटस कैसे रिएक्ट करता है, लेकिन वो कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखाता। स्टेटस बहुत शांत था। आसपास का कोई भी जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था। कैंग्यू शांत था लेकिन अंदर से वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। थोड़ी देर बाद ये साइलेंट आखिरकार ख़त्म होता है। स्टेटस यहाँ से मुड़कर जाने लगता है और अपने लोगों से कहता है जो मरने के कगार पर हैं उन्हें यहाँ से ले जाओ और मार दो। स्टेटस पीछे मुड़ के देखते हुए कहता है और जो लोग जिंदा हैं उन्हें मेरे बेड चैम्बर में भेज दो। फिर वो यहाँ से जाते हुए कहता है बैंक्वेट को कंटिन्यू रखो। क्योंकि यहाँ से जाने के बाद ये लोग पार्टी इंजॉय करने लगते हैं जैसे यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें कैंग्यू को दिखाया जाता है, उसके हाथ में बेड़ियाँ पहनाई हुई थी। वो बोलता है फिर से एक और असिस्टेंट, कितने लोग उसकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। ये सच में टायरेंट कहलाने के लायक है, इतने लोग इसकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। फिर सिस्टम उसे कहता है घोस्ट शिकायत करना बंद करो और एक प्रॉपर प्लान बनाओ। फिर सिस्टम उसे डराते हुए कहता है स्टेटस के हाथों से एक्सिक्यूट होने का मतलब है फाइनल डेथ। कैंग्यू अपने हाथों की जंजीरों को तोड़ते हुए कहता है तुम पैनिक क्यों कर रहे हो। वो काफ़ी गुस्से में था लेकिन कैंग्यू जंजीरों को नहीं तोड़ पाता। फिर वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है और उन लोगों के बारे में सोचता है जो बैंक्वेट में उसे देख के हैरान हो गए थे। कैंग्यू उनकी बातों को याद करके समझ जाता है कोई तो था जो बिल्कुल ही उसकी तरह दिखता था। कैंग्यू नर्वस था फिर भी बोलता है सिचुएशन इतना बुरा भी नहीं है। फिर वो धीमी आवाज़ में बोलता है सर्च करते वक्त वो लोग इतने केयरलेस थे कि उन्हें वेपन भी नहीं मिला। इसका मतलब कैंग्यू का वेपन उसके पास ही है। इसके बाद दरवाज़ा ओपन होने की आवाज़ आती है। कैंग्यू उस तरफ देखने लगता है। हम देखते हैं कि स्टेटस अंदर आ गया है। स्टेटस को अचानक से अपने सामने देखकर कैंग्यू थोड़ा हैरान हो गया था, लेकिन वो शांत रहता है। ये गोल्डन ब्यूटी हमेशा की तरह गोल्ड की तरह चमक रहा है। स्टेटस बैठ जाता है, अंदाज बिल्कुल बादशाहों वाला, और उसकी नज़र कैंग्यू की तरफ होती है। कैंग्यू देखता है स्टेटस उसी को घूर रहा है, तो वो अपने मन में कहता है इसका क्या मतलब है, क्या वो मुझे उस प्रिंसेस के साथ कंपेयर कर रहा है। लेकिन कितना भी मैच क्यों ना करता हो, मैं एक लड़का हूँ। तरफ कैंग्यू ये सोच रहा था और दूसरी तरफ स्टेटस की नज़र एक लम्हे के लिए भी कैंग्यू के ऊपर से नहीं हट रही थी। कैंग्यू का हर अट्रैक्शन स्टेटस को उसकी तरफ मोहित कर रहा था। स्टेटस का ऐसे देखना बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसे कोई सस्पिशियस बंदे को देखता है, बल्कि उसके इस तरह से देखने में कोई और ही बात छुपी हुई थी, जैसे कि डीप लव या क्रेजी ऑब्सेशन। कैंग्यू स्टेटस की आंखों में नहीं देख रहा था, लेकिन उसे पता था कि स्टेटस लगातार उसे देखे जा रहा है। नर्वस होकर अपने मन में कहता है क्या मैं सच में उसके जैसा दिखता हूँ। कैंग्यू ब्लश करते हुए अपने मन में कहता है ये फर्स्ट टाइम है कि किसी आदमी ने मुझे इस तरह से देखा है। फिर सडनली स्टेटस के पास आता है, चिन से पकड़ के उसका सर ऊपर उठाता है और कहता है लगता है तुम्हारे पास वो यादें नहीं हैं। कैंग्यू हैरान था। वो कहता है आपका मतलब क्या है। स्टेटस कैंग्यू की बातों का जवाब नहीं देता। वो कहता है चलो मैं तुम्हें सब याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। ऐसा कहने के बाद वो कैंग्यू को किस कर देता है। कैंग्यू पहले तो हैरान होकर फ्रीज हो गया था, उसके बाद स्ट्रगल करने लगता है। वो स्टेटस से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता क्योंकि स्टेटस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। थोड़ी देर बाद वो स्टेटस को धक्का देकर अपने से दूर कर लेता है और स्टेटस भी उसे इस बार ऐसा करने देता है। कैंग्यू को बुरी तरह से ब्लश करता हुआ देखकर स्टेटस के फेस पर एक नोटी सी स्माइल आ जाती है। वो उसे चिढ़ाते हुए कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता था कि मैं दिलकश अंगेज हूँ। कैंग्यू हैरान खड़ा था। वो स्टेटस की बातों का जवाब नहीं देता। उसे नहीं लगा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। स्टेटस अपनी बात कंटिन्यू करता है और बोलता है होपलेस, जबकि तुम चले गए थे तो बार बार वापस क्यों आ रहे हो, तो मुझे क्या समझते हो। कैंग्यू अपनी नज़रें झुका लेता है और मन में सोचता है उसे सच में लगता है क्या मैं वही इंसान हूँ, क्या मैं एक सब्स्टिट्यूट हूँ और वो प्रिंसेस तो एक लड़का निकला।
फिर कैंग्यू ने सोचा ये स्टेटस के करीब जाने का एक अच्छा मौका हो सकता है, लेकिन इसके लिए मुझे अपनी ब्यूटी सेक्रीफाइस करनी होगी। स्टेटस बोलता है, बोलो तुमने मुझे असैसिनेट करने की कोशिश क्यों की? स्टेटस का एक्सप्रेशन कोल्ड हो गया था। वो बोलता है, बताओ तुम्हें किसने भेजा है? स्टेटस को ऐसे देखकर कैंग्यू घबरा गया था। वो कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन उसे सिस्टम की बात याद आ जाती है। जब वो पहली बार इस वर्ल्ड में आया था, उसके सामने सिस्टम स्क्रीन था। इसमें वही सब कुछ था जो हमने पार्ट 1 में देख लिया है। टारगेट 1 साल के अंदर स्टेटस को ख़त्म करना है। सक्सेसफुल होने पर अपने वर्ल्ड के अंदर वापस जा सकते हो। फेलियर डेथ चार्म 99% है। सिस्टम की इंफॉर्मेशन किसी के सामने रिवील नहीं कर सकते। ये सब कुछ कैंग्यू अपने मन में सोच रहा था। इसके बाद हम उन दोनों को देखते हैं। इसके बाद कैंग्यू अपना ड्रामा स्टार्ट करता है और बोलता है, माय किंग, मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहा हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। स्टेटस बोलता है, तो क्या ऐसा है? कैंग्यू उसके करीब जाते हुए कहता है, हाँ। कैंग्यू अपने मन में कहता है, अब ये वही वक्त है जब उसका गार्ड डाउन है। क्यू बहुत प्यार से कहता है, आई होप एम्परर मुझे सर्व करने का मौका देंगे। मैं खोए हुए 5 सालों का भरपाया करूँगा। और मैंने जो कुछ भी किया एम्परर का अटेंशन अपनी तरफ लाने के लिए किया। कैंग्यू एक हाथ से स्टेटस के बालों के साथ खेल रहा था, उसकी आंखों में देख रहा था और प्यारी प्यारी बातें कर रहा था। दूसरी तरफ उसके हाथ में डैगर था। कैंग्यू का इरादा अभी के अभी स्टेटस को मारने का था, लेकिन वो भूल गया था कि स्टेटस कितना रूथलेस है। कैंग्यू उसे मारने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाता है और स्टेटस उसे 1 मिनट का भी टाइम नहीं देता। उसे पकड़ के घुमा देता है और उसके हाथ से डैगर नीचे गिर जाता है और स्टेटस उसे पीछे से पकड़ लेता है। कैंग्यू को समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ है। प्लान तो इतना अच्छा था, लेकिन फेल हो गया। लेकिन अब उस परेशान करने की बारी स्टेटस की थी और वो उसका पूरा फ़ायदा उठा रहा था। स्टेटस उसे टच करने लगता है। उसका रिएक्शन देख के बोलता है, सो प्रोएक्टिव, आई लाइक डैट। फिर वो उसे और परेशान करते हुए कहता है, मैं पर्सनली देखना पसंद करूँगा कि तुम्हारी बातें कितनी सच्ची हैं और कितनी झूठी। इस लाइन के साथ ये चैप्टर यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँचती रहें। ओके बाय गाइस, लव यू।